दोस्तों पहले आप आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि भारत इस समय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को किस ताकत के साथ साध रहा है। असल में कल खबर सामने निकल के आती है जहां पर रूस ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57E की 100% टेक्नोलॉजी भारत को देने के साथ साथ उसके सोर्स कोड भी भारत को देने का प्रॉमिस कर दिया है। इसके अलावा Su-57 के अंदर एक नए इंजन का भी इस्तेमाल रूस ने किया है और उस इंजन की टेक्नोलॉजीज भी भारत को शेयर करने के प्रॉमिस किए गए। और जैसे ही ये खबर सामने निकल के आई, तुरंत अमेरिका की जानी मानी इंजन कंपनी हनीवेल ने कह दिया कि अब हम भारत के अंदर अपने इंजन प्रोडक्शन को जल्द शुरू करेंगे। दूसरी खबर भी भारत के डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 2 और देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहे हैं जिनकी लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए रहेगी। हैरानी की बात यह है कि ये 2 देश हैं जो कि चीन के पड़ोसी हैं और चीन के पड़ोस में ही ये ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करेंगे। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत रूस अमेरिका से आ रही डिप्लोमेटिकल बात की जाए तो भारत ने रूस के साथ थोड़ा सा डिस्कशन किया अमेरिका बैकफुट पर आ चुका है। कल ही रूस के ऑफर सामने निकल के आया, जहां पर रूस ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के सभी खुले ऑफर्स भारत के सामने रख दिए हैं। अब जैसे ही खबर सामने निकल के आई, अमेरिका की चिंताएं बढ़ चुकी हैं और अब अमेरिका की जानी मानी कंपनी हनीवेल, जो कि एयरक्राफ्ट के इंजन्स को बनाती है और अदर एरोस्पेस प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, ये कंपनी भारत के अंदर एक लंबे समय से अपने बिजनेसेस ऑपरेट कर रही थी। बट मोस्ट ऑफ द इंजन्स जो कि भारत के अंदर तैयार हो रहे थे, इनकी असेंबलिंग हो रही थी, बट अब इनके लोकल प्रोडक्शन पर तैयारी शुरू की जा रही है। असल में भारत के पास खुद का कोई एयरक्राफ्ट इंजन नहीं है, इसलिए एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए हमें कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और हम निर्भर है कई और देशों पर। अब इस समस्या का समाधान HAL की तरफ से उठाया गया है, जो कि है भारत की सबसे बड़ी डिफेंस PSU, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL ने हनीवेल के इंजन के साथ टाई अप किया है, जिससे अब ज्यादातर हनीवेल के इंजन के पार्ट्स भारत में बनेंगे। इसके अलावा भारत में ही असेंबलिंग की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं, जिससे इंजन की समस्या भारत के लिए एटलीस्ट कुछ सालों तक खत्म हो जाएगी। भारत के ट्रेनर और यूटिलिटी विमानों को लंबे समय तक ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए HAL ने स्ट्रेटेजिक काफी बड़ा कदम उठाया है। इससे इंजन डिवीजन में हनीवेल के TPE331 टर्बोप्रॉप इंजन की जरूरत के पार्ट्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कुछ ही दिनों बाद चालू हो जाएगा। नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ता में HAL ने एक RFI, एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया था, जिसमें भारतीय कंपनियों से इन इंजन के कास्टिंग, फोर्जिंग और तैयार स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई को लेकर के जानकारी मांगी गई। यह कदम HAL की तरफ से लिया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ लाइसेंसिंग, असेंबलिंग आगे बढ़ा करके हम आत्मनिर्भरता को पूरा कर रहे थे, लेकिन अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसे भी इंडियन कंपनी से सोर्स करते हुए हम मेक इन इंडिया को और बड़े लेवल पर प्रमोट कर पाएंगे। साथ ही HAL का इंजन डिवीजन बेंगलुरु में स्थित है, जो कि 1983 से ग्रेटी, जो कि अब हनीवेल बन चुकी है, इनके TP331 इंजन को सपोर्ट कर रहा है। और पिछले 40 से ज्यादा सालों में HAL ने 228 यूटिलिटी विमान के लिए इस इंजन, जिसका पूरा नाम है TPE331/5-252D इंजन का निर्माण शुरू किया है। अब तक करीब 365 नए इंजन बनाए जा चुके हैं और 1000 से भी ज्यादा इंजन ओवरऑल किए जा चुके हैं। ये इंजन इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं और अब HAL का नए कैटेगरी B में मेंटेनेंस इकोसिस्टम बनाना चाहती है, जिसमें मॉड्यूलर रिपेयर और लिमिटेड लाइफ वाले पार्ट्स को रिप्लेसमेंट शामिल होगी और नए जितने भी पार्ट्स सोर्स किए जाएंगे वो सब भारतीय कंपनियां बना करके तैयार करेंगी। इस पूरी प्रक्रिया में HTT-40 का सबसे आगे अहम रोल हो सकता है, क्योंकि HAL के पास स्वदेशी ट्रेनर विमानों के लिए हनीवेल की TP12B इंजन चाहिए, जो कि डोनियर 228 इंजन से ज्यादा ताकतवर वाले वर्जन है और इस इंजन के लिए डील भी हो चुकी है। लेकिन हनीवेल टाइम पर इंजन सप्लाई नहीं कर पा रहा था और इंजन की लेट डिलीवरी के कारण भी एयरफोर्स को डिलीवरी होने वाले ट्रेनर विमानों की डेडलाइन आगे खिसकती जा रही है। अब हनीवेल की तो प्रॉब्लम यहीं पर चल रही है, उसके अलावा तेजस और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में जो चल रहा है वो आप सबको पहले से पता है। तो डेडलाइंस मिस होती रहेंगी, ऐसे काम नहीं चल पाएगा और भारत ने इसका अब अल्टरनेट निकाल लिया है। इंडियन एयरफोर्स को 100 से भी ज्यादा HT-TT विमान चाहिए। ऐसे में इनकी इंजन रिपेयरिंग लगातार होती रहे और जुलाई 2022 में HAL ने हनीवेल को करीब $100 मिलियन से भी ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, जिसके तहत 88 इंजन सप्लाई या मैन्युफैक्चरिंग का समझौता साइन हुआ। और अब इस नए कदम से इंजन भी बनेंगे, सप्लाई भी टाइमली होगी और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स भारत के अंदर तैयार होंगे। भारतीय कंपनियां ही इन्हें सप्लाई करेंगी एंड फ्यूचर में ये पूरा इंजन सेगमेंट
ब्रांड्स भारत के अंदर शिफ्ट हो सकता है प्रोडक्शन के लिए, जिसके लिए कुछ लाइसेंस में भी या फिर टेक्नोलॉजी शेयरिंग अगर बातचीत बन जाती है तो डेफिनेटली ये इंजन पूरी तरीके से मेड इन इंडिया हो सकता है। बाकी अमेरिका की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दूसरी खबर, भारत की सबसे बड़ी सफलता यानी ब्रह्मोस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब चीन की नींद उड़ाने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी कर ली है। असल में भारत ने समंदर में चीन को सबक सिखाने के लिए बड़ी तैयारी की है और एक नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए चीन के 2 दुश्मन देश भारत से हाथ मिला चुके हैं, जिसमें वियतनाम और इंडोनेशिया शामिल है। आपको याद हो कि इससे पहले हमने फिलीपींस को ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर दी है, जिसकी 3 बैटरी सक्सेसफुल डिलीवरी की जा चुकी है और उन ब्रह्मोस मिसाइलों का जो मुंह है वो चीन की तरफ ऑलरेडी फिलीपींस ने मोड़ रखा है। लेकिन अब वियतनाम और इंडोनेशिया भी भारत के साथ जल्द ही समझौता फाइनल करने की तैयारी में है, जिसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर भारतीय हथियार और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और जो भारत की डिफेंस कूटनीति है ये इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल प्रस्तावित सौदे कुछ इस तरीके से हैं, जिनकी वैल्यूएशन लगभग 4000 करोड़ रुपए यानी कि $450 मिलियन से भी अधिक है। जल्द ही दोनों देश भारत के साथ मिलकर के इस नई डील को साइन करके भारत के लिए खुशखबरी और चीन के लिए बुरी खबर लेकर के सामने आएंगे। फिलहाल ये बात शायद पहले से ही क्लियर थी और भारत को इंटरनली सिग्नल्स मिल चुके थे, शायद इंटरनली भारत से बातचीत भी की जा चुकी थी कि ऐसा हो सकता है। बिकॉज जब लखनऊ ब्रह्मोस यूनिट का इनॉग्रेशन किया गया तब वहां से हमने ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी शुरू की और उसी समय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस कर दिया था कि जल्द ही हम कई और देशों को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेंगे और ये कई हजार करोड़ रुपए की डील हो सकती है। बट उन्होंने क्लियरली किसी भी देश का नाम मेंशन नहीं किया था, लेकिन अब जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है इन्होंने क्लियर कर दिया है कि वियतनाम और इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे। अब आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ही ये खबर ऑफिशियली अनाउंस होती है, यानी कि ये दोनों ही देश ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या फिर अनाउंस कर देते हैं, तुरंत उसके बाद चीन साउथ चाइना सी के अंदर बहुत एक्टिवली काम करना शुरू करेगा। इन दोनों देशों पर प्रेशर बनाया जाएगा, इनके इंटरनली साइबर हमले किए जा सकते हैं और तमाम वो एक्टिविटीज जिससे इन दोनों देशों को रोका जाए वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। मे भी भारत को भी कुछ ज्यादा परेशान किया जा सकता है, क्योंकि जहां चीन बांग्लादेश पाक जैसे देशों के साथ मिलकर के भारत को 3 तरफा घेरने की कोशिश कर रहा है, शायद सेम कूटनीति भारत अपना रहा है। क्योंकि भारत के पास साउथ चाइना सी के अंदर कोई लैंड कनेक्टिविटी नहीं है, इसीलिए इन तीसरे देशों को हम हथियार देकर के कहीं ना कहीं प्रेशर बना सकते हैं। बाकी ब्रह्मोस की खासियत तो यही है कि भारत और रूस ने मिलकर के इसे तैयार किया और जल्द ही से 100% मेड इंडिया भी तैयार किया जाएगा। ऐसी भी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसकी भी डिटेल्स बताएंगे। फिलहाल ब्रह्मोस एक वायु संचालित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। इसे बढ़ाकर के 450 किलोमीटर कर दी गई है और ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन जो हम तैयार कर रहे हैं इसकी रेंज लगभग 800 किलोमीटर है। यह मिसाइल सुखोई 30 MKI राफेल और जितने भी विमान हमारे पास मौजूद हैं उन सब में इंटीग्रेट हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने पाक के अंदर जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की, इनके एयरबेस से लेकर के एयरपोर्ट्स कुछ भी नहीं छोड़ा, अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ा भारतीय ब्रह्मोस को रोकने के लिए। आप समझ सकते हैं कि भारत कितना ताकतवर हो चुका है। इसी के साथ भारत ने कई यूनिट्स भी ब्रह्मोस की सेटअप कर ली है, जहां पर हम सैकड़ों की संख्या में साल भर के अंदर ब्रह्मोस प्रोड्यूस करेंगे। अब भारत को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए भारत को पोटेंशियल दिख रहा है कि एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, इसीलिए भारत ने नई यूनिट सेटअप की और जल्द ही कई और देशों को हम अपनी ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करेंगे। क्या कुछ कहना है आपका इन दोनों खबरों पर, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।